हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये सवाल आ रहा था कि ई श्रम कार्ड में 3,000 रुपये जो पेंशन की राशि है, वो जो योजना है कब से चालू होने वाला है, या तो वो योजना चालू हो गया है तो उसके लिए आवेदन कैसे करें, और क्या ये योजना सही है या फिर गलत है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड में ये जो 3,000 रुपये पेंशन वाला योजना है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सही है कि नहीं, और ये इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो स्कीम है ये चल रहा है और एकदम सही है। मतलब ये जो योजना है, ये जो फॉर्म है फिल होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज इस योजना के बारे में कैसे फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से ये 3,000 रुपये हमें मिलेंगे, इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो ई श्रम कार्ड आपको बोलने के लिए ही ई श्रम कार्ड है, बट इसमें 18 ऐसे योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसमें बीमारी या मृत्यु जो दर है उस पर 10 लाख रुपए से लेकर 2 लाख 4 लाख ऐसे अलग अलग अमाउंट जो है आपको मिलेंगे। आपको इसमें पेंशन की राशि में के रूप में 3,000 रुपये प्रति महीने भी दिए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। अगर आप 60 के एज के ऊपर जाते हैं तो आपको 3,000 रुपये हर मंथ मिलेंगे ई श्रम कार्ड से। इसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है। आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ आप किसी चॉइस सेंटर या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको फ्री इलाज के लिए भी 10 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। तो कैसे क्या ये सारी प्रोसेस समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इस 3,000 रुपये स्कीम के लिए आपके पास एक ई श्रम कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप लोग का ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से आप वहां जाकर बनवा सकते हैं। अब पेंशन आपको किस तरीके से मिलेगा और इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं कि नहीं, तो इसके लिए पहले तो ये है कि हम जो नेक्स्ट वाले वीडियो है उसमें पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आपको किस तरीके से जो 3,000 रुपये पेंशन के लिए आवेदन करना है और किस तरीके से उसका कार्ड बन के आता है, कब से वो योजना का बेनिफिट जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसको देखना जरूरी होगा। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसके लिए जो आवेदन है कहाँ से करना है और जो स्कीम है वो किन को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि जिनका जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उन लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं कि उनको 3,000 रुपये मिलेंगे। अब आवेदन कैसे करना है, तो देखिए पहले पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको एक ई श्रम कार्ड बनवा लेना है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है, और याद रहे कि ई श्रम कार्ड जिनका बन रहा है वो 18 से 60 साल के बीच होने चाहिए, उसके ऊपर वालों को ये बेनिफिट का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर आप 18 से ऊपर हैं और आपका ई श्रम कार्ड जो कि बन चुका है, चाहे वो लड़कियां हो, महिलाएं हो या कोई भी हो, चाहे वो जेंट्स हो, पुरुष हो, तो सभी अगर ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने का ये है कि अगर आप किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, संविदा में हैं, या फिर आपका पीएफ कट रहा है, तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो आपको इस बेनिफिट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर्मचारी या जिनका पीएफ कटता है उन लोग ऑलरेडी इस स्कीम का जो बेनिफिट है लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे पर्सन जिन लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं या संविदा या सैलरीड पर्सन नहीं है, उन लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो उसी के अंदर में आपको अब नए नए बेनिफिट के लिए आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो दे दिया गया है। तो अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको आवेदन ई श्रम कार्ड के पोर्टल में ही जाकर ऑलरेडी रजिस्टर्ड में एक रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाता है। चूँकि ये फॉर्म आपको एक अमाउंट का डिटेल देगा, उस डिटेल के अनुसार आपको कुछ पैसे जो है अपने अकाउंट से कट कराना होगा। आपको वो पैसे आपके जैसे 18 साल की एज से आप कटाना स्टार्ट करते हैं तो आपको 60 के एज तक कटवाना होगा। इसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि जैसे अगर आपका एज 18 साल का है तो अगर आप हर मंथ 55 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से
आपके खाते में 55 रुपये ऐड कर देते हैं। टोटल मिलाकर आपको 110 रुपये पर मंथ आपको 40 साल की एज तक पे करना होगा। अगर आप 19 साल के हैं तो इस सीरीज़ के हिसाब से ये चार्ट के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को आपको अपने बैंक खाते से कट कराना होगा। जितना अमाउंट आप कट कराएंगे सेम अमाउंट गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे और आपके अकाउंट में ऐड करते जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप 60 के एज के हो जाते हैं तो आपको ये योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मंथली आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि इस नियम को आपको फॉलो अप करना ज़रूरी हो जाएगा, तभी आपको ये 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। मतलब कि अभी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बाद में आपको ये 3,000 रुपये जो पेंशन के रूप में मिलना है वो मिलेंगे। क्योंकि जैसे आप अमाउंट कटवाते हैं तो आपको एक मानधन योजना का कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को आपको अपने पास रखना है। इन फ्यूचर अगर वो आपसे गुम हो जाता है तो आप ई श्रम पोर्टल के माध्यम से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इस ई श्रम 18 नए नए बेनिफिट को गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, तो धीरे धीरे आपको इन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म इस पोर्टल में मिलते जाएंगे, जिसके आप फिलअप करके आप इन बेनिफिट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चूंकि यही है कि अगर आप मंथली कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं तो गवर्नमेंट आपके खाते में सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, कटाएंगे, और आपको एक टाइम लिमिट बाद 3,000 रुपये प्रति महीने की दर से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना कार्ड भी इस पोर्टल में मिल जाएंगे। इसका प्रोसेस जो है पूरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके लिए किस तरीके से आवेदन करना है, किस तरीके से आपको अमाउंट कटाने के लिए और ऑटो जो मेथड है उसे सेट करके रखेंगे, और उससे आपका अमाउंट जो है बैंक खाते से अपने आप ही कटेगा हर महीने, और एक एज लिमिट के बाद फिर आपको 3,000 रुपये मंथली जो बेनिफिट रहेगा वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं ई श्रम कार्ड में, जिसे आप धीरे धीरे करके हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलते जाएगा और आप इनके लिए आवेदन करते जाएंगे। आपको लगभग 18 बेनिफिट के बारे में हम बताएंगे जो ई श्रम कार्ड में ऐड है, जिससे आपको पेंशन की राशि, वैसे ही आपको अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसमें भी आपको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस का अमाउंट वो ऐड किया गया है, जिसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं ई श्रम कार्ड पोर्टल में। दोस्तों, ये कार्ड बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में इसे असंगठित या संगठित कर्मकारों के लिए ही बनाया है, जो कि नामांकन नहीं हो पाता है जिन लोग का, उन सभी को इस ई श्रम कार्ड के पोर्टल के माध्यम से सारी के सारी सुविधाओं का लाभ मिल पाए। इसी मेथड से ये ई श्रम कार्ड बनाया गया है, क्योंकि इसमें कई सारे जॉब के भी ऑप्शंस अभी खुलने वाले हैं जो कि धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि इसमें आपको दुर्घटना बीमा पर 2 लाख रुपए, विकलांगता पर 1 लाख रुपए, इस तरीके से जो राशियां हैं वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया है, जो गवर्नमेंट के पोर्टल में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड आपके पास अगर नहीं है तो आप जल्दी से बनवाइए और इन चीज़ों का लाभ लीजिए। अगर आपको ई श्रम कार्ड के बारे में नहीं पता है, अगर आप चॉइस सेंटर में जाकर बनवाना चाहते हैं तो वहाँ से जाके बनवाइए। आप उनका पूरा डिटेल हमारे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। आप ई श्रम कार्ड बनवाइए और उनका लाभ लीजिए। अगर आप ई श्रम कार्ड खुद से बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ई श्रम कार्ड है उसे खुद से बनाने का भी ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है। तो आप इसे बनाइए और इन जो बेनिफिट है उनका लाभ लीजिए। और अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से 3,000 रुपये आपको प्राप्त करना है, उसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो उसे आप नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसे